हेलो एवरीवन। सो बच्चों फाइनली आपका 11th क्लास का सफ़र जो है वो स्टार्ट हो चुका है। बहुत से बच्चों की मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि मैम कोई ऐसा लेसन हमको 11th क्लास में आप पढ़ाइए जो कि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, नीट वाइज, वेटेज वाइज, इजी टू अंडरस्टैंड भी हो, इजी टू रिमेंबर भी हो एंड कंसेप्चुअल भी हो। तो बच्चों ऐसा जो यूनिट है इंक्लूडिंग ऑल दीज कैरेक्टर्स इज अ थर्ड यूनिट फ्रॉम योर NCERT 11th स्टैंडर्ड बायोलॉजी सिलेबस विच इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो कि नियर अबाउट 9 to 10 क्वेश्चंस का एवरेज वेटेज रखता है बच्चों नीट एग्जाम में। अगर आपको जानना है कि नीट बायोलॉजी 11th स्टैंडर्ड में और कितने यूनिट है, कौन से यूनिट का लेसन का वेटेज क्या है, तो हमने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आज का इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं जहां पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का यूनिट। इसमें का फर्स्ट लेसन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस यूनिट में कुल मिलाकर 3 लेसन आते हैं। पहला है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, दूसरा है बायोमोलिक्यूल्स, तीसरा है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। जो भी हम पढ़ेंगे इट विल बी स्टिक्ट टू द NCERT, अकॉर्डिंग टू NCERT होगा। मतलब मेरा लेक्चर पढ़ाने के बाद में आप NCERT से अगर रीड करते हैं देन आपको सेम चीज़ मिलेंगी जो यहाँ पे हम लोग पढ़ा रहे हैं। ओके, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों हमारे जो लेक्चर्स रहने वाले हैं ना, ये काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन के रहने वाले हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन जो वैल्यू आपको लेक्चर में मिलने वाला है ये बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा अब तक देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, कमेंट कि आपको और कौन कौन से लेसन्स के वीडियोस चाहिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको अगर आपको वैल्यूएबल लगता है तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिकली अगर ये एक लेसन हम देखते हैं तो नियर अबाउट 3 to 4 क्वेश्चंस एवरेज में ये एक लेसन के नीट में पूछे जाते हैं। ओके, और ये वही क्वेश्चंस रहेंगे जो हम लोग इस लेसन के अंदर में पढ़ने वाले हैं। ओके, मतलब टॉपिक जो है वो वही रहेंगे जो इस लेसन के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, उसी टॉपिक पर जो क्वेश्चंस है वो नीट में पूछे जाता है। 3 to 4 एवरेज उसका वेटेज है। सो बच्चों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर। तो ये यूनिट स्टार्ट करने से पहले हमें बेसिक समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज मीन्ड बाय अ सेल। सेल का मतलब क्या है, तो आपने अपने 10th स्टैंडर्ड तक भी एक बेसिक सा डेफिनेशन जो है ये सेल के लिए ज़रूर पढ़ा हुआ होगा, आई एम श्योर। ओके, तो सेल मतलब क्या होता है, इट इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो सेल मतलब क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो है सेल। जस्ट फॉर एग्जांपल हम अगर लेते हैं कि एक बिल्डिंग है, ओके, एक अगर बिल्डिंग है तो वो बिल्डिंग किन चीज़ों से बनती है, बेसिक मटेरियल लगता है ब्रिक्स एंड सीमेंट। ओके, ब्रिक्स को जब हम वन अबाउ अनदर और एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज करते हैं तो बिल्डिंग जो है वो खड़ी रहती है। इन द सेम वे हमारे बॉडी में स्पेसिफिक पैटर्न में सेल्स का अरेंजमेंट होता है। कंप्लीट बिल्डिंग का सिंगल ब्रिक जो है अगर वो हमने तोड़ दिया तो वहाँ पे होल आ जाएगा। मतलब सिंगल ब्रिक उस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी बाकी भी है। सिंगल ब्रिक भी वही काम कर रहा है बिल्डिंग को प्रोटेक्शन देने का जो बाकी भी कर रहे हैं। तो हमारे बॉडी में हमारे बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए हर एक बॉडी का सेल इंपॉर्टेंट है, और हर एक बॉडी का जो सेल होता है हमारे वो अलग अलग तरह के मेटाबॉलिक फंक्शंस को भी परफॉर्म करता है। और इसीलिए जो डेफिनेशन आती है बच्चों सेल की, ये है कि सेल मतलब क्या है, तो बेसिक स्ट्रक्चरल, हमारे स्ट्रक्चर का बेसिक, एंड फंक्शनल, वो काम भी कर रहा है। तो हमारे स्ट्रक्चर का बेसिक, हमारे बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है ये है सेल। अब ये जो सेल होता है इसको सबसे पहले किसने ढूंढ के निकाला, कौन वो साइंटिस्ट थे जिनको पता चला कि यार हमारी बॉडी जो है ना वो सेल्स से बनी हुई रहती है। तो उन साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। ओके बच्चों, एक्चुअली ना हम लोग जो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो हम पढ़ाते हैं हमारे
नॉर्मल वाइट बोर्ड पे, बिकॉज मेनी टाइम्स मुझे स्टूडेंट्स से ये फीडबैक मिला है कि मैम जब हम वाइट बोर्ड पे पढ़ते हैं तो हमारा मेमोरी रिटेंशन जो रहता है वो लंबे समय के लिए होता है, और इसीलिए डिजिटल पैनल पर ज़्यादा लिखने की हमारी आदत कुछ है नहीं। आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट 14 ईयर्स बट यूजिंग वाइट बोर्ड फॉर लास्ट 12 ईयर्स। पिछले कुछ 1-2 साल में हमने डिजिटल पैनल को यूज़ करना शुरू किया है, ओके, एज पर द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसीलिए थोड़ी हैंडराइटिंग आप प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी आपको ध्यान देना है कंसेप्ट पर। तो रॉबर्ट हुक ये वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल का डिस्कवरी किया है। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड दी सेल, ओके। दूसरे जो साइंटिस्ट है जिन्होंने हमको ये बताया कि भैया सेल तो ठीक है, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने जो सेल्स ढूंढ के निकाले वो डेड सेल्स को ढूंढ के निकाला था, बट लिविंग सेल्स को सबसे पहले किसने ढूंढ के निकाला? किसने हमको बताया कि लिविंग सेल्स के अंदर न्यूक्लियस भी होता है। सो बच्चों, लिविंग सेल्स को सबसे पहले ढूंढकर निकालने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो है एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक, ओके। सो एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ये सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या ढूंढकर निकाला है? लिविंग सेल। सो एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने हमको बताया है कि लिविंग सेल्स कैसे होते हैं। उन्होंने स्पर्म्स देखे, बैक्टीरिया देखे, आरबीसीज देखे, ऐसे लिविंग सेल्स को उन्होंने देखा। रॉबर्ट हुक ने क्या बताया था? रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था कॉर्क सेल्स को, मतलब हमारे प्लांट्स की जो डालियां होती है सूखी हुई, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉर्क। तो इन सूखी हुई डालियों को, मतलब कॉर्क सेल्स को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था एंड इट लुक्ड लाइक अ हनी कोम्ब। हनी कोम्ब तो पता है आप सबको, मधुमक्खी का छत्ता। तो हनी कोम्ब में जिस तरह से पॉलीगोनल कंपार्टमेंट दिखते हैं, कुछ उसी तरीके से उनको कॉर्क के अंदर का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। सो उन्होंने बोला कि ये जो कंपार्टमेंट है ना, ये है सेल। तो सेल का बेसिक मतलब क्या होता है बच्चों? कंपार्टमेंट, ओके। और ऐसे करके रॉबर्ट हुक ने बोला कि आवर बॉडी एंड प्लांट्स बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, बट वो तो डेड सेल्स थे। सो ल्यूवेनहॉक, जिनके फादर का ट्रेडिशनल बिजनेस था ग्लासेस का, ओके, तो ग्लासेस अलग अलग डायमेंशंस के, अलग अलग पावर के वो ग्लासेस बनाते थे। सो उनको यूज करके, उनके साथ खेल के धीरे धीरे ल्यूवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप भी बना लिया बाद में, और वो पहले साइंटिस्ट रहे जिन्होंने लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया, ओके। दूसरे जो साइंटिस्ट थे बेटा, उसके बाद में तीसरे वाले, वो है यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन, ओके। तो रॉबर्ट ब्राउन ये जो साइंटिस्ट है, इन्होंने ढूंढकर निकाला क्या? न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने बताया कि हाँ, सेल्स के अंदर ना न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, और ये उन्होंने कहाँ पे ढूंढ के निकाला पता है आपको? ऑर्चिड प्लांट। ऑर्चिड जो फ्लावर्स होते हैं उसके प्लांट में उन्होंने बताया कि देखो सेल्स में न्यूक्लियस भी होता है। रॉबर्ट हुक ने बताया कि सेल होते हैं। ल्यूवेनहॉक ने हमको लिविंग सेल्स के बारे में बताया। इसके बाद दुनिया में जितने भी सेल्स होते हैं ये कैसे बनते हैं, इसके बारे में फर्स्ट टाइम एक्सप्लेनेशन देने वाले जो साइंटिस्ट थे, ही वॉज रुडोल्फ वर्चो, ओके। रुडोल्फ वर्चो ने बच्चों एक स्टेटमेंट दिया है। रुडोल्फ वर्चो का एक स्टेटमेंट है, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ये स्टेटमेंट है लैटिन लैंग्वेज में। ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला, ये स्टेटमेंट लैटिन लैंग्वेज में है, ठीक है। इंग्लिश में इसका मतलब होता है एवरी सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। दुनिया में बनने वाला हर नया सेल जो है वो इसीलिए बनता है क्योंकि पहले वाला सेल जो है ये डिवाइड होता है। सो एवरी न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। सो ये एक समझो है प्री एग्जिस्टिंग सेल। इस प्री एग्जिस्टिंग सेल में क्या हुआ बच्चों? डिवीजन हुआ, और ये जो तैयार हुए ये हुए हैं न्यू सेल्स। सो एवरी सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये बताया है हमको रुडोल्फ वर्चो ने। तो बेसिकली सेल के बारे में हमको जितनी भी इंफॉर्मेशन पता थी वो पूरी इंफॉर्मेशन को एक जगह पे ला करके कंपाइल करके उसको वैलिड फॉर्मेट में हम तक पहुंचाया है दो साइंटिस्ट ने, ओके। एक जो साइंटिस्ट है ही वॉज अ बॉटनिस्ट, उनका नाम है शेल्डन, एंड जो दूसरे साइंटिस्ट थे जूलॉजिस्ट, इनका ईयर आएगा 1838, एंड जो जूलॉजिस्ट है उनका नाम है श्वान,
एंड इनका ईयर जो है 1839। सो 1838 और 1839। ओके, शेल्डन एंड श्वान, इन दो साइंटिस्ट ने हमें क्या दिया है? सेल थ्योरी दिया। शेल्डन एंड श्वान, इन दो साइंटिस्ट ने हमको क्या दिया है बच्चों? सेल थ्योरी। और शेल्डन ने क्या किया? ही वॉज अ बॉटनिस्ट, सो ही ऑब्जर्व द प्लांट सेल्स। शेल्डन ने प्लांट सेल्स को ऑब्जर्व किया एंड हमको बताया कि जो प्लांट सेल्स होते हैं उन पर प्रेजेंट होती है सेल वॉल। प्लांट सेल पर क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल। सो प्लांट सेल पर सेल वॉल होता है। ये किसने बताया हमको? शेल्डन ने बताया। ही ऑब्जर्व द प्लांट सेल्स। एनिमल सेल्स पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये श्वान ने ऑब्जर्व किया है। तो श्वान ही ऑब्जर्व्ड द एनिमल सेल्स। इसके अलावा एनिमल सेल पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसके अलावा श्वान साइंटिस्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रहा है, The body of plant and animals is made up of cells and their product. ओके, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में है, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हमारी जो बॉडी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, इट इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। अब प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स का मतलब क्या है? हमारी बॉडी में जो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ रिलीज करते हैं। ओके, आगे आगे जैसे हम सिलेबस में बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि हमारे बॉडी के सेल्स क्या क्या रिलीज करते हैं। उसको हम सिक्रीशन बोलते हैं। इवन 10th स्टैंडर्ड तक भी आपने बेसिक पढ़ा होगा कि जैसे हमारे बॉडी में कुछ सेल्स हार्मोन रिलीज करते हैं, कुछ एंजाइम्स बनाते हैं, कुछ मैट्रिक्स मतलब लिक्विड फ्लूइड बनाते हैं। ओके, तो ऐसे ये हो गए सेल्स के प्रोडक्ट। तो श्वान ने बताया कि हमारी जो बॉडी है इट इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। सो एक बार हम लोग ये जो साइंटिस्ट के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया है इसको वापस से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ओके, सो देखो बच्चों, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ किसको बोला है हमने? सेल को। हर एक सेल बॉडी के स्ट्रक्चर में हेल्प कर रहा है, कुछ ना कुछ फंक्शन भी वहां पर परफॉर्म कर रहा है। सेकेंडली हमने देखा फर्स्ट साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, क्या किया रॉबर्ट हुक ने? ही डिस्कवर्ड द सेल। कहाँ पर डिस्कवर्ड किया रॉबर्ट हुक ने सेल को? हाँ, और ईयर समथिंग 1600 एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है अभी, 1600 समथिंग उनका ईयर ऑफ डिस्कवरी था। ओके, सो रॉबर्ट हुक ने क्या देखा बच्चों? कॉर्क सेल्स, पेड़ की सूखी हुई डाली को, कॉर्क को देखा, वहां पे उनको समथिंग हनीकॉम्ब लाइक ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दिए एंड सेल मतलब कंपार्टमेंट ऐसा उन्होंने नाम दिया। लेकिन दुनिया में सबसे पहले लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व करने वाले साइंटिस्ट थे एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया, लाइक स्पर्म्स है, ब्लू ग्रीन अलगा है, बैक्टीरिया है, ओके, एंड आरबीसीज है। ऐसे सेल्स को एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने ऑब्जर्व किया। उसके बाद में रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने हमको बताया कि सेल्स के अंदर में न्यूक्लियस भी होता है। सो न्यूक्लियस को बताने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए रुडोल्फ वर्चो। रुडोल्फ वर्चो ने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बताया, ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला, मतलब क्या? एवरी न्यू सेल अराइजेस ड्यू टू डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। पहले वाला सेल डिवाइड होगा तभी नया वाला सेल अराइज होगा। ठीक है, उसके बाद में शेल्डन वॉज अ बॉटनिस्ट, श्वान वॉज अ जूलॉजिस्ट। शेल्डन ने प्लांट सेल्स पे स्टडी करके बताया कि प्लांट भी सेल्स से बने रहते हैं, उन पर सेल वॉल होता है। श्वान ने एनिमल्स की स्टडी की, बताया कि एनिमल भी सेल्स से बने रहते हैं, एनिमल के सेल पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ओके, प्लस श्वान ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में क्या है बच्चों? सेल्स है एंड उनके प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है इट इज एन ओवरव्यू ऑफ अ सेल। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओवरव्यू। सो सेल का जो ओवरव्यू है इसमें आपको बहुत ही सिंपल चीजें बताई है कि हमारी जो बॉडी है जो सेल्स से बनती है, तो हर एक सेल पर एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, मतलब वो सेल का बाउंड्री होता है। सेल की बाउंड्री को, मेम्ब्रेन को बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो बच्चों सेल का जो बाउंड्री है, मेम्ब्रेन है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक लेयर या कवर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं सेल वॉल।
जैसे सेल वॉल प्लांट सेल में रहता है बट एनिमल सेल में नहीं रहता। एनिमल सेल में सिर्फ यही बाउंड्री होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन प्लांट सेल्स को जब आप ऑब्जर्व करेंगे आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल भी दिखाई देगा। अंदर प्लांट एनिमल दोनों ही सेल्स में अंदर एक तरह का लिक्विड होता है, मैट्रिक्स होता है। दैट लिक्विड, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ओके, जेली लाइक, सेमी सॉलिड जेली लाइक, ऐसा इसको बोलेंगे हम। सो इट इज सेमी सॉलिड जेली लाइक मैट्रिक्स विच इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ना अलग अलग होते हैं सेल ऑर्गेनिलीज। साइटोप्लाज्म में अलग अलग क्या प्रेजेंट है? सेल ऑर्गेनिलीज। सेल ऑर्गेनिलीज कौन से टाइप के हैं, क्या करते हैं, ये वन बाय वन पूरा इस लेसन में हमको वही पढ़ना है। ओके, सेंटर में प्रेजेंट है न्यूक्लियस, स्पेशली फॉर एनिमल सेल। स्पेशली फॉर एनिमल सेल सेंटर में प्रेजेंट होता है बच्चों न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है डीएनए एंड आरएनए। आरएनए भी रहता है। सो डीएनए आरएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। बाहर साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनिलीज है, बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके ऊपर और एक बाउंड्री प्लांट सेल में, फंगाई में और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। तो ये बेसिक सा एक ओवरव्यू है सेल का जो मैंने आपको बताया। ऐसे ही मिलियन बिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से ह्यूमन बॉडी बनती है, प्लांट की बॉडी बनती है। ओके, अगर हम साइज देखेंगे तो बच्चों साइज जो है ना वो हर एक सेल के लिए अलग अलग होता है। जैसे इस दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है माइकोप्लाज्मा। ओके, तो माइकोप्लाज्मा जो होता है इट इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का बोल रहे हैं हम। ओके, पूरे वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन है? माइकोप्लाज्मा। उसका साइज क्या होता है पता है? 0.3 माइक्रोमीटर। तो माइकोप्लाज्मा जो है ये दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल मैंने बताया आपको बच्चों, और इसकी साइज मैंने बताई है आपको 0.3 माइक्रोमीटर। अगर हम बैक्टीरिया को देखते हैं एज कंपेयर टू माइकोप्लाज्मा, सो बैक्टीरिया का जो साइज होता है बच्चों ये है लगभग 3 to 5 माइक्रोमीटर। ओके, सो बैक्टीरिया का साइज क्या है? 3 to 5 माइक्रोमीटर। और माइकोप्लाज्मा जो वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका साइज है 0.3 माइक्रोमीटर। एक और डिफरेंस आपको यहाँ पे याद रखना है कि माइकोप्लाज्मा ये प्रोकैरियोटिक सेल के कैटेगरी में भी आता है बट इट डज नॉट हैव सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा पर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एनसीईआरटी में भी मेंशन किया गया है। अलग अलग सेल्स में एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज अगर हमारे आरबीसीज का एग्जाम्पल लेते हैं, आरबीसीज जो है दे आर 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ये आरबीसीज का साइज होता है। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेल, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल, ये स्टेटमेंट आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल अगर हम बात कर रहे हैं तो ये होता है बच्चों ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच का एग दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल कहलाता है। ओके, अगर हम लोग शेप के बारे में बात करते हैं तो सेल्स जो है वो बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। क्यूबॉइडल हो सकता है, स्पेरिकल मतलब सर्कुलर हो सकता है, पॉलीगोनल शेप के होते हैं। अमीबा आपको पता है कि वो इरेगुलर शेप का होता है। कुछ बॉडी सेल्स जैसे कि मसल्स हमारे बॉडी में है वो थ्रेड लाइक भी होते हैं। ओके, जैसे हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स है तो ये जो सेल्स है ये ब्रांच भी होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के शेप सेल्स के हमारे बॉडी में मिलते हैं। ओके, कुछ प्रॉपर क्यूबॉइडल है तो कुछ कॉल्यूमनार है, सर्कुलर है, पॉलीगोनल है। सो वेराइटी ऑफ सेल्स के शेप जो है वो हमारे बॉडी में, प्लांट के बॉडी में भी आपको दिखाई देते हैं। तो ये यहाँ तक का हो गया है पूरा हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ तक का पूरा इंट्रोडक्शन था जिसमें स्टार्टिंग में हमने साइंटिस्ट की बात करी है। इसमें याद है आपको कौन कौन से साइंटिस्ट हमने लिए थे? मेरे साथ में आप फटाफट रिवाइज करो। सबसे पहला साइंटिस्ट जो था बच्चों वो कौन था? याद करो, रॉबर्ट हुक जिसने कॉर्क में सेल्स को ढूंढ के निकाला। ठीक है, उसके बाद में लिवेनहॉक जिन्होंने लिविंग सेल्स के बारे में बताया। उसके बाद में रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया है।
उसके बाद रुडोल्फ वर्चो जिन्होंने बताया ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला, इस पर नीट में क्वेश्चंस आकर गया है। सेल थ्योरी पर भी नीट में क्वेश्चंस आकर गया है। ओके, ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला मतलब उन्होंने बताया कि न्यू सेल्स अराइजेस बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। शेल्डन बॉटनिस्ट, श्वान जूलॉजिस्ट, श्वान ने एनिमल सेल्स के बारे में बताया, शेल्डन ने प्लांट सेल्स के बारे में बताया। दोनों ने मिलकर जो कंसेप्ट दिया उसको सेल थ्योरी बोला जाता है। सेल थ्योरी में ये भी स्टेटमेंट कंसीडर किया गया है कि ऑल न्यू सेल्स अराइजेस बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्लस श्वान का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है इट इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ये भी उसमें आया है, प्रोडक्ट मतलब सेल्स के सिक्रीशन। उसके बाद में हमने ओवरव्यू देखा सेल का, तो मैक्सिमम जो सेल्स है उनमें जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इट हैज अनदर आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। ये फंगाई में होता है, बैक्टीरिया में होता है, प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता। अंदर सेमी सॉलिड जेली लाइक ट्रांसपेरेंट सा मैट्रिक्स होता है, मतलब लिक्विड होता है, उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप का सेल ऑर्गेनेलिज भी प्रेजेंट रहता है, वो हम वन बाय वन आगे पढ़ने वाले हैं कल से। उसके बाद में सेंटर में रहता है बच्चों न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में रहता है डीएनए और आरएनए। तो ये बेसिक सा ओवरव्यू है जनरल सेल का, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हमने देखा कि साइज, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनका साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया का साइज है 3 to 5 माइक्रोमीटर। आरबीसीज है 7 माइक्रोमीटर साइज की। दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल मतलब मैंने बताया माइकोप्लाज्मा है। एक और चीज बताई कि माइकोप्लाज्मा पर सेल वॉल नहीं होता है, बैक्टीरिया पे सेल वॉल होता है, ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट आइसोलेटेड लिविंग सेल इज ऑस्ट्रिच एग। सेल्स कैन बी ऑफ अ डिफरेंट शेप, पॉलीगोनल है, थ्रेड लाइक है, कॉलमनार है, क्यूबॉइडल है, स्पेरिकल है, इरेगुलर है, ब्रांच्ड है। ओके, तो ये पूरा आज का इंट्रोडक्शन था। आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है बच्चों सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इस लेसन का, इसीलिए इसे हम यहीं पे खत्म करते हैं, एंड करते हैं। लेकिन नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, वो लेक्चर हमारा थोड़ा लंबा होगा बिकॉज वहां पे हम प्रोकैरियोटिक सेल को पूरा चीर फाड़ करके अंदर से बाहर तो पूरा खोल के देखने वाले हैं। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पूरा मैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाने वाली हूँ। थैंक यू।